सुरों से लोगों का दिल जीतने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनते ही हर किसी का दिल टूट गया और आंखें आंसुओं से भर गई। लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर लंबे वक्त से बीमार थी और मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती थी। स्वर कोकिला के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता जी कोविड होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती थी। इलाज के दौरान उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया था। लता मंगेशकर को चाहने वाले हर उम्र के लोग थे, चाहे वो पुरानी पीढ़ी के हों या फिर आज के पीढ़ी के। लता जी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी चाहने वालों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। चले हम भी उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। स्वर कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर लता मंगेशकर की आवाज़ आज भी कानों में मिश्री घोल देता है। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्म और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता मंगेशकर ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाया है। उन्होंने केवल हिंदी नहीं, मराठी, बंगाली और उड़िया में भी 2 गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। सेवती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिंगर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता मंगेशकर के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करती थी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। उससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई, लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का कैरियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। लता दीदी ने अभिनय करने पर एक इंटरव्यू में कहा, उन्हें अभिनय पसंद नहीं है। मेकअप लगाना, नाटक करना, ये सब उनके बस की बात नहीं है। लता को सदाशिवराव नेवकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। उन्होंने गाना रिकॉर्डिंग भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट में वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज़ हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिला। 1943 के मराठी फिल्म गजाभाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका कैरियर आकार लेने लगा। मुंबई में आने के बाद उन्होंने
भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई अपनी सेवा में पा लागू कर जोरी में लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका कैरियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। उन्होंने लता जी को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए और लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लेने से इनकार किया कि उनका आवाज़ बहुत पतला है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता जी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नतें करेंगे। गुलाम हैदर ने लता जी को 1948 में रिलीज हुआ फिल्म मजदूर में गीत गवाया, दिल मेरा तोड़ मुझे कहीं का ना छोड़ा। ये गीत लता जी का पहला हिट गाना है। गुलाम हैदर ने लता जी में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता जी करती रहती थी। लता जी के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉडफादर थे और उन्हें लता जी की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जी ने उस समय बॉलीवुड में गाना गाने के लिए हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे, क्योंकि वो समझ गई थी यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी। वो नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं से प्रभावित थी और वो उसी शैली में गीत गाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना खुद का शैली विकसित किया। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता जी से आएगा आने वाला था गीत गवाया। जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता जी के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के सुरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिला। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव वर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता जी ने उनके यादगार गीत गाए, जिसकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं है। लता जी के आवाज़ का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते लोकप्रिय गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं नजर आया। उस समय कई फिल्में इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण भी फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता मंगेशकर फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता जी विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति हो। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आहा, श्री 420, चोरी चोरी, हाउस नंबर 42, देवदास, मधुमती, अंदाज, आशा,
अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बाहर के, मिलन, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, जाने की राह जैसे सैकड़ों फिल्मों में लता जी ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता जी के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता जी बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, विमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता जी थी। 1970 में फिल्म संगीत के गिरावट आना शुरू हो गया, लेकिन लता जी अपने आप को इससे बचाए रखा। वो उस समय भी सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में भी उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 के दशक में भी कई संगीतकार उभर कर आए। अन्नू मलिक, शिव हरी, आनंद मिलन, राम लक्ष्मण ने भी लता जी को गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, फिर वही रात, अगर तुम ना होते, बड़े दिल वाले, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसे सैकड़ों फिल्मों में लता जी के गाए गीत गली गली गूंज रहे थे। 90 दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुवेदा, रंग दे बसंती, 1942 लव स्टोरी जैसे फिल्मों में लता जी को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी थी, आज के दौर में संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता जी के गीतों से लकतक होती रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता जी की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गई। तमाम फिल्म मेकर, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो हीरोइन से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राजकुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव वर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता जी को हर किसी ने अपने परिवार का हिस्सा माना। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नज़र आने वाली लता जी विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। वर्ष 1962 में लता जी की जान लेने की कोशिश की गई। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी, अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की ये पता नहीं चला। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतना उलझ गई थी कि शादी के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि लता जी ने इसके बारे में कभी खुलकर नहीं बताया। लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए थे और कौन सा गीत लोकप्रिय था, इसका सूची बहुत लंबा है। लता जी ने ढेर सारे गाने गाए, जिसमें से अधिकतर पसंद किए गए। खुद लता जी भी नहीं जानती उन्होंने कितने गाने गाए, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था। उन्होंने 25 या 30 हज़ार गाने गाए हैं। लता जी एक पैशनेट क्रिकेट फैन हैं एंड वो एक इमोशनल रिलेशनशिप शेयर करती हैं सचिन तेंदुलकर के साथ। एज ए क्रिकेट फैन वो क्रिकेट को एंड क्रिकेटर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं एंड वो क्रिकेटर्स की एक वेल विशर हैं। इंडिया के द्वारा 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद फंडिंग का अरेंज करके क्रिकेटर्स एंड टीम मेंबर्स को अवार्ड देने का जिम्मा उठाया था।
2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल क्लैश जब हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, लता जी ने इंडिया के विक्ट्री के लिए फास्ट भी रखा था। इससे आप लोगों को ये पता चल रहा होगा लता जी कितनी डाई हार्ड फैन हैं क्रिकेट की। लता मंगेशकर को ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले, जितने मिले उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को ये दिया जाना चाहिए। भारत सरकार से दिए गए पुरस्कार जैसे कि 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1919 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न मिला था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972, 1974 एंड 1990 को मिला के 3 बार मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड्स उन्हें 6 बार मिला है एंड 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड के अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी प्रदान किया गया था। उन्हें महाराष्ट्र फिल्म फेयर पुरस्कार 5 बार मिला है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न। उन्हें बंगाल में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला है, वो भी 15 बार। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार भी स्थापित किया है। लता जी का लास्ट रिकॉर्डेड आवाज़ मुकेश अंबानी की डॉटर ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी में सुना गया था, जो कि 2018 में गायत्री मंत्र और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज उनके फैमिली को दिया गया था। लता जी को स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, शताब्दी की आवाज़, भारत कोकिला भी बोला जाता है। लता जी को कुछ पल याद करने के बाद, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पल बातें करने के बाद बस यही कह सकते हैं, लता मंगेशकर चाहें ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता जी के सारे गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।